हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 में सवाल नंबर पहला। ठीक है, सवाल नंबर पहले में आज हम इन तीनों सवाल को हल करेंगे। ठीक है, और अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 4 से हल करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर पहला आपका दिया है, कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है गुणनखंड विधि से, यानी कि जो आपका समीकरण दिया हुआ है उसे हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर पहला आपका दिया है x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली वाली संख्या का सबसे आखिरी वाली संख्या में गुणा करना है। ठीक है, यानी कि आपको गुणा करना है x² का गुणा करना है -10 में। ठीक है, x² का आपको गुणा करना है -10 में। तो जब आप गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, -10 x² आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हमें इस तरीके से इसको तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका कितना है, -3x आए, और गुणा करने पर -10x² है। इस तरीके से हमें इसको तोड़ना है। ठीक है, तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो अगर इसे हम तोड़ लें कि 5x गुणे में 2x। ठीक है, इस फॉर्म में आपका टूट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और x का जब x में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, और हमें इसको इस तरीके से घटाना है कि आपका कितना है, -3x है। ठीक है, -3x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 के पास हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, 2 के पास आपको माइनस को नहीं लगाना। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप माइनस लगाते हैं तो अगर हम -5x में से 2x को हटा देते हैं तो आपका कितना आएगा, -3x आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपका टूट जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली वाली का सबसे आखिरी वाली संख्या में गुणा करना है, और गुणा करने पर जितना है उसको हमें इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका -3x आए, और गुणा करने पर -10x² है। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपका टूट जाएगा। 5 दूनी 10, x का x में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो इतना आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे x² माइनस का 5x माइनस का 5x प्लस का 2x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, यानी कि आपको देखना है कि जो दोनों तरफ है उसको आपको कॉमन ले लेना है। तो x इधर भी है, x इधर भी है। ठीक है, x इधर भी है, x इधर भी है, तो x आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो x आपका कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आपको कितना बचेगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा x माइनस का 5। ठीक है, x माइनस का 5, यानी कि x का जब x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और x का जब गुणा करेंगे 5 में तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखना है जो इसमें दोनों तरफ है उसको हमें कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, प्लस का 2 आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में आपका कितना बचेगा, x माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, बराबर 0, यानी कि 2 का जब गुणा करेंगे x में तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा, और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और 2 पंचे 10। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x माइनस का 5 इधर भी है, x माइनस का 5 इधर भी है। ठीक है, ये 2 बार है तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको एक बार लिखना है। ठीक है, जो 2 बार है उसको आपको एक बार लिखना है। तो आप लिखेंगे x माइनस का 5 एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस का 2। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर, ये माइनस का 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 5। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर, ये प्लस का 2 है। ठीक है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x के कितने मान निकले, x के 2 मान निकले। पहला आपका आया प्लस का 5 और दूसरा आपका आ गया माइनस का 2। ठीक है, इतना आपका आ गया। अगर आप इसे यहाँ पर लिख दीजिए कि अतः मूल बराबर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः मूल बराबर आपका कितना आ गया, प्लस का 5, और दूसरा आपका कितना है, माइनस का 2 है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, इसी को आपको आंसर कर देना। ठीक है, ये सवाल आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसे आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपका दिया है 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल,
और आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहली वाली का संख्या का सबसे आखिरी वाली संख्या में गुणा करना है, ठीक है। सबसे पहली वाली का गुणा करना है सबसे आखिरी वाली संख्या में, ठीक है। यानी कि आपको गुणा करना है 2x² का -6 में, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12x² आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको सबसे पहली वाली का सबसे आखिरी वाली संख्या में गुणा करना है, ठीक है। तो आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -12x² आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका कितना है, प्लस का x है, और गुणा करने पर -12x² है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको तोड़ना है। तो चलिए इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे तोड़ेंगे। अगर इसे हम तोड़ लें 4x गुणे में 3x, ठीक है। इस फॉर्म में आपका टूट जाएगा, 4 3 12, x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -3 के पास लगा देंगे, ठीक है। -3 के पास क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें इस तरीके से इसको घटाना है कि आपका प्लस का x है, ठीक है। आपका कितना है, प्लस का x है। तो अगर हम 4x में से घटाएंगे 3x तो आपका कितना आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब 4x में से हम घटाएंगे -3x तो आपका कितना बचेगा, यहाँ से प्लस का 1x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपका टूट जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² प्लस का 4x, ठीक है, प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो दोनों तरफ है वो आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 2x इधर भी है और 2x इधर भी मिल रहा है, यानी कि तो यहाँ से आपका 2x कॉमन हो सकता है, ठीक है। 2x यहाँ से कॉमन हो सकता है। तो अगर हम 2x को कॉमन ले लें तो आपका ब्रैकेट में कितना बचेगा, आपका ब्रैकेट में बचेगा x प्लस का 2, ठीक है, x प्लस का 2। यानी कि 2x का जब गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, ठीक है। फिर 2x का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और x है तो x, यानी कि 2x का जब गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा, 4x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, इसमें आपका कॉमन मिल रहा है, इसमें आपका -3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका -3 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपका कितना बचेगा, x, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ब्रैकेट में बचेगा x प्लस का 2, ठीक है, x प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। यानी कि ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा और 3 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा और 3 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे ये x प्लस का 2 इधर भी है, ठीक है, x प्लस का 2 इधर भी, यानी कि ये 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। ये 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। तो लिखेंगे x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट को खोलेंगे, x प्लस का 2 बराबर 0। तो x बराबर, ये प्लस का 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 2 है, बराबर के उधर जब जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो आपका आएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। तो आपका आएगा 2x, ये माइनस का 3 है, ठीक है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका आएगा 3/2, ठीक है। ये माइनस का 3 था, बराबर के उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका आ जाएगा 3/2। तो x बराबर कितना आएगा, 3/2 और x बराबर आपका आएगा माइनस का 2। तो यहाँ से x के कितने मान निकले, x के 2 मान निकले। पहला आपका आया माइनस का 2 और दूसरा आया प्लस का 3/2। इतना आपका आ गया। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः मूल बराबर, यहाँ पर आप लिख देंगे अतः मूल बराबर माइनस का 2, 3/2, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आपका दिया है √2x² प्लस का 7x प्लस का 5 √2 बराबर 0, ठीक है। ये आपका सवाल दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली वाली का सबसे आखिरी वाली संख्या में गुणा करना है, ठीक है। सबसे पहली वाली संख्या का सबसे आखिरी वाली संख्या में गुणा करना है, ठीक है। यानी कि आपको गुणा करना है 2x² √2x² का आपको गुणा करना है 5 √2 में, ठीक है। इसमें आपको गुणा करना है, ठीक है।
तो अगर हम √2 का √2 में गुणा करें तो आपका कितना आएगा, √4 आएगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। यानी कि √2 का अगर हम √2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √4 आएगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो इसीलिए 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। गुणे में x² है तो x², गुणे में 5 है तो 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10 x² आ जाएगा, ठीक है। इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 x² आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या फिर घटाने पर आपका कितना है, प्लस का 7x है, और गुणा करने पर 10x² है, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको तोड़ना है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसे हम तोड़ लेंगे, 5x गुणे में 2x, ठीक है। इस फॉर्म में आपका टूट जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10, x का s में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5x का जब हम गुणा करेंगे 2x में तो आपका कितना आएगा, 10x² आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपका टूट जाएगा, ठीक है। ये आपका रफ कार्य है, ठीक है, इसे आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2x², ठीक है, प्लस का 5x प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 5 प्लस का 5 √2 बराबर 0, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे √2x² प्लस का 5x, ठीक है। और ये 2x है, ठीक है, ये 2x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2 गुणे में √2, ठीक है, गुणे x। इस तरीके से हम इसे तोड़कर लिख लेंगे, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी है, ठीक है। यानी कि √2 का जब हम √2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √4 आएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x है तो गुणे में x है तो हमने x लिख लिया, ठीक है। यानी कि इसे हमने तोड़कर लिख लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लस में 5 √2 बराबर 0, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, देखेंगे कि जो दोनों तरफ है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो x इधर भी है, x इधर भी है, ठीक है। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो x आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपका बचेगा √2 x प्लस का 5, ठीक है। इतना आपका ब्रैकेट में बचेगा, ठीक है। x को हमने क्या किया, x को हमने कॉमन ले लिया तो आपका कितना बचा, √2x, ठीक है, प्लस का 5, ठीक है। यानी कि x का जब हम गुणा करेंगे √2x में तो आपका कितना आएगा, √2x² आ जाएगा, ठीक है। x का जब x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये √2 है, ठीक है, ये √2 है, ठीक है। ये दोनों तरफ है तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। ये आपका कॉमन हो जाएगा √2, ठीक है। तो आपका √2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपका बचेगा √2x, ब्रैकेट में आपका बचेगा √2x, ठीक है, प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 2 बार है उसको आपको एक बार लिखना है, ठीक है। ये ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है, ये 2 बार है तो इसको हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। लिखेंगे √2x प्लस का 5, एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस का √2, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ब्रैकेट को खोल लेना है। तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपका आएगा √2x प्लस का 5 बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे √2x, ये प्लस का 5 है, ठीक है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर जब आप निकालेंगे तो आपका आएगा -5/√2, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना आ गया, -5/√2। और यहाँ से इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, x प्लस का √2 है, ठीक है, बराबर 0। तो x बराबर आपका ये प्लस का 2 है, ठीक है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का √2 है, ठीक है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। तो यहाँ से x के 2 मान निकले। पहला आपका आया -5/√2 और दूसरा आपका आ गया -√2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः मूल बराबर -5/√2, -√2, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 4 से हल करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 4 से हल करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।